तो हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अब से बस कुछ ही देर बाद न्यूयॉर्क में आज फिर मिलने जा रहे हैं। करीब 9:30 बजे मुलाकात होगी। ये दोनों लीडरान की 7वीं मुलाकात होने वाली है और इस बीच पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बदस्तूर मैंने इसलिए कहा क्योंकि दुनिया में पाकिस्तान की बेइज्जती होना अब एक ट्रेंड बन चुका है, इसलिए बदस्तूर लफ्ज लगा दिया है उर्दू का। पीर को इमरान खान और ट्रंप के बीच मीटिंग के दौरान पाकिस्तानी सहाफी लगातार कश्मीर पर ट्रंप से सवाल पूछ रहे थे। सहाफियों के सवालों से खींचते हुए ट्रंप ने उल्टे पीएम इमरान खान से पूछ डाला कि आप ऐसे रिपोर्टर कहां से लाते हैं। दरअसल पाकिस्तानी सहाफी कश्मीर पर इधर उधर की बातें कर रहे थे, जैसे कि प्रोपेगेंडा करने की उनकी पुरानी आदत है। तौबा तौबा वाले हैं ये सारे वो चांद नवाब के साथी, पर ट्रंप ने उन्हीं की खिंचाई कर दी। एक सहाफी ने सवाल दागा, कश्मीर में ये बंद है, वो बंद है, फलाना है, धमाका है, वहां पर ये नहीं पहुंच रहा है, वो नहीं पहुंच रहा है। तो ट्रंप फिर झुंझलाए और कहा कि क्या वो पाकिस्तानी डेलीगेशन का हिस्सा है या कोई सहाफी है। ये तक कह दिया सदर ट्रंप ने। उन्होंने कहा कि दरअसल आप लोग जो सोचते हैं वही कहते हैं, ये आपका सवाल नहीं है बल्कि आपका बयान है। ये अच्छी खासी डांट उस पाकिस्तानी पत्रकार को वहां पर खानी पड़ी। इमरान खान झेप गए और मजा तो तब आया जब इमरान खान अपने पड़ोसी मुल्कों की चर्चा कर रहे थे। उन्होंने अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान के साथ साथ हिंदुस्तान का जिक्र किया जो उनके पड़ोसी मुल्क हैं। इस पर ट्रंप ने तपाक से कहा कि आपका पड़ोसी काफी दोस्ताना है। तो इशारा किसकी तरफ था आप समझ ही गए होंगे, इमरान खान जलील होकर रह गए। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसे जलील किए गए हैं कि याद रखेगी पाकिस्तानी कौम कई दिनों तक, और होना भी था। यह उन शहीद कश्मीरियों की आह है, बद्दुआ है, जो पाकिस्तान के टेररिज्म की वजह से 40,000 की तादाद में शहीद हो गए। ये शहीद फौजी औरंगजेब की मां बाप की बद्दुआएं हैं, जिनके बेटे को पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने तड़पा तड़पा कर मारा था। इस बीच वर्ल्ड मीडिया के साथ प्रेस ब्रीफ में पाकिस्तानी वजीर आजम ने यह भी कबूल कर लिया है कि आईएसआई और पाकिस्तानी फौज दहशतगर्दों को ट्रेनिंग देती रही है जिहादियों के तौर पर। यह उन्होंने खुद कबूल किया है। तो क्या कुछ उन्होंने कहा, क्या कुछ ट्रंप ने कहा, जरा पहले वो सुन लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। Now there was human rights violation in Kashmir. 50 days lockdown, no internet, no food, no nothing. So you know what do you want to do for Kashmiri people? Where do you find reporters like this? These guys are fantastic. Alleged that Pakistan is the hub of terrorism. Do you endorse that or do you disagree with that? I mean, I heard a very aggressive statement yesterday. I don't have to say that. I was there. I didn't know I was going to hear that statement. I had said, but I was sitting there and I heard a very aggressive statement yesterday from India, from the Prime Minister, and I will say it was very well received within the within the room. The statement itself, that was a big room. There were 59,000 people. But it was a very aggressive statement, and I hope that they're going to be able to come together, India and Pakistan, and do something that's really smart and good for both. And I'm sure there's always a solution. And I really believe there's a solution to that. President Trump heads the most powerful country in the world. And the most powerful country in the world has a responsibility. And you know this. You very kindly wanted to mediate in this, and you also said that both of us, India and Pakistan, has to agree to mediation. But unfortunately, India is refusing to talk to us. I will say that many countries wanted to meet with me and us, the United States, during this very short 3-day period, and we were unable to meet. तो यहां पर बेइज्जती हो रही है। उधर पाकिस्तानी मीडिया अपने लोगों को क्या समझाए, क्या दिखाए, समझ से बाहर हो रहा है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि खास तौर से रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म जो सदर ट्रंप ने लफ्ज का इस्तेमाल किया, वो ये कह रहे हैं कि देखो सदर ट्रंप जो हैं वो मुसलमानों के खिलाफ हो गए हैं, हिंदुओं के साथ हो गए। ये लफ्ज पाकिस्तानी मीडिया इस्तेमाल कर रहा है। वो हिंदुओं को प्यार करते हैं और हिंदुओं की सोच के साथ हैं, वो मुसलमानों के खिलाफ हो गए हैं, ऐसा कह कहकर वो लोग सर फोड़ रहे हैं। और उसके बाद ये भी कह रहे हैं कि हमारे वजीर आजम ने बहुत सारी चीजों को स्वीकार कर लिया, बहुत सारी चीजों को वहां पर समझा दिया, लेकिन अब समझा जो दिया है उसको कैसे
ढांके, कैसे ढांपे, ये समझने से, उनकी समझ से बाहर हो रहा है। और बड़ा सवाल यह है कि रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म पर जब ट्रंप कहते हैं या मोदी कहते हैं कि वो एक आतंकवाद है, तो पाकिस्तान इसको अपने ऊपर क्यों ले लेता है? ये बड़ा सवाल है, इस पर भी बात करने की जरूरत है। तो मेरे 5 सवाल जिनके इर्द गिर्द हमारी चर्चा घूमेगी, जरा मैं आपको दिखाना चाहता हूं। हमारा आज का पहला सवाल है कि क्या पाकिस्तान का सच इमरान की जुबान पर आ गया, जिस तरह से उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हां, हमारी एजेंसियों ने, हमारी फौज ने ट्रेन किया है दहशतगर्दों को जिहादियों के रूप में। दूसरा सवाल, क्या ट्रंप मोदी दोस्ती के दम ने इमरान खान को बेदम कर दिया है? तीसरा सवाल, क्या ट्रंप ने साथ बैठाकर पीएम इमरान खान को बेइज्जत किया है? यह भी देखने के लिए मिला। चौथा सवाल, रेडिकल इस्लामिक टेररिस्टों के खिलाफ जंग को पाकिस्तान अपने ऊपर क्यों ले रहा है? पांचवा सवाल, मोदी ट्रंप की 7वीं मुलाकात में फिर पाकिस्तान रहेगा क्या निशाने पर, जो कि अब से कुछ ही देर बाद होने जा रही है, करीब 9:30 बजे हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक आज रात। चलिए इस पर हम बात करते हैं। मेरे साथ बहुत अच्छा पैनल है। इस वक्त मैंने अपने साथ जोड़ा है कर्नल तेज टिक्कू साहब को, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। कर्नल साहब, आपका स्वागत है, खैर मकदम है। हमने अपने साथ जोड़ा है एसएन सिंह साहब को, सियासी तज्जियाकार के तौर पर, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ हैं। मैंने अपने साथ जोड़ा है इस वक्त सैयद यासिर जिलानी साहब को, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर तो हैं ही, साथ ही साथ आप मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कौमी तर्जुमान हैं, और साथ में आप केंद्र सरकार की उच्च शिक्षा समिति में, एचआरडी मिनिस्ट्री में उच्च शिक्षा समिति के सदस्य भी हैं। हमने अपने साथ मुफ्ती शमून कासमी साहब को भी जोड़ा है। मुफ्ती शमून कासमी भारतीय जनता पार्टी के तो लीडर हैं ही, साथ ही एक राष्ट्रवादी मौलाना के तौर पर पूरे देश में काफी मशहूर हैं। उनसे भी बात करेंगे। और बात करेंगे हम रमेश ठाकुर जी से, जो कि केंद्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान भारत सरकार से जुड़े हुए हैं और सीनियर सहाफी भी हैं। रमेश ठाकुर जी, आपका भी स्वागत है। तो आइए आगाज करते हैं, खैर मकदम करते हैं, शुरुआत करते हैं। कर्नल साहब, मैं सबसे पहले आपके पास ही आऊंगा। अगर हम देखें तो पीर का दिन, सोमवार का दिन जबरदस्त तरीके से बेइज्जती का दिन था पाकिस्तान की, और ये बेइज्जती होना भी था। 40,000 मारे गए कश्मीरियों और हमारे शहीद फौजियों के रिश्तेदारों की, उनके घर वालों की, उनके अहले खाना की आह है, जो पल पल बेइज्जत करेगी उस मुल्क को जिसने की जिहाद के नाम पर प्रोपेगेंडा किया, जिसने धार्मिक रूप से लोगों का ब्रेन वॉश करा करके हिंदुस्तान पर लगातार हमले करवाए आतंकवादियों के जरिए, और कश्मीरियों को इसका निशाना बनना पड़ा। देखिए, जिस प्रकार की स्टेटमेंट्स आ रही हैं अमेरिका से, और ख़ासकर जो आपने अभी क्लिप दिखाई ट्रंप इमरान खान साहब की बातचीत की, और जो सवाल उधर पूछे गए, मैं बिल्कुल हैरान हूं कि एक देश में, एक देश का सिर्फ एक 1 पॉइंट एजेंडा है और 1 पॉइंट ऑब्सेशन है, और इनका ये बोलना कि अब ट्रंप हिंदुओं की तरफ हो गए और मुसलमानों उसको दरकिनार कर दिया, कितना मतलब आजकल की दुनिया के अंदर जहाँ इगैलिटेरियनिज्म, सेक्युलरिज्म, इक्वालिटी, ये सब की चर्चा हो रही है और दुनिया इस तरफ बढ़ रहा है, आप उसी 1947 की 2 नेशन थ्योरी में अभी भी अटके हुए हो। क्या आप एक मुल्क को मुल्क के तौर पर नहीं देख सकते? क्या आप अपने मुल्क को नहीं देख सकते अपने मुल्क के तौर पर? जरूरी है इसको धर्म से जोड़ना, खासकर इंडिया को, जहां उनका पर तो बेस ही वही है ना सर, उनकी तो जड़ ही वही जी, लेकिन अब उनका तो डीएनए वही है, जिनका डीएनए वही है, लेकिन ये अब डीएनए अगर ये इसी नैरेटिव को वो आगे बढ़ाते जाएंगे तो फिर ये बेइज्जती तो जरूर होगी जी। दूसरा पॉइंट मैं ये बताना चाहता हूं, ये बार बार इस बात को इनके साथियों ने भी, हर एक व्यक्ति ने सिर्फ एक ही सवाल पूछा, कश्मीर का इंटरनेट नहीं है, जेनोसाइड हो रहा है, ह्यूमैनिटेरियन वायलेशंस हो रही है। ये एक फॉल्स नैरेटिव है, ये पाकिस्तान के अंदर लोगों को भड़काने के लिए काम आएगा, लेकिन जब आप पाकिस्तान के बॉर्डर से बाहर निकल जाएंगे, इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताएंगे, उनके अपने तरीके हैं पता करने के कि असलियत में क्या हो रहा है, क्योंकि आजकल की दुनिया में कोई चीज छुप के नहीं रह सकती, तो आपका ये फॉल्स नैरेटिव बाहर काम नहीं आएगा। तो जरूरी है कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है और पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल टेररिज्म से तार जुड़े हैं, वही बात सामने आ रही है, और आज तो उनको खुद बोलना भी पड़ा। अगर आपको याद होगा, पिछली मीटिंग में उन्होंने बोला, इमरान खान में जब अमेरिका गए थे, उन्होंने बोला हमारे पास अभी भी 40,000 आतंकवादी हैं, और इस बार उन्होंने बोला हमारी आर्मी ने अलकायदा को ट्रेन किया। अब इनके पास कुछ रहा ही नहीं। जब नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के सामने ये बात कही कि 26/11 और 9/11 के तार कहां जुड़े हो और वहां
कहां से वो आए, तो ये बिल्कुल क्लियर है कि वो कहां से आए और इसको आज इमरान नहीं खान तो इसी बात का जवाब इमरान खान वहां की मीडिया को दे रहे थे और उन्होंने आज उनकी जबान से सब चीजें निकल आई जो सच्चाई थी, दिल की बात आ गई कि हमने ही तैयार किया था, हमारी एजेंसी आईएसआई ने और हमारी फौज ने तैयार किया था, ये उन्होंने खुद कह दिया और अफगानिस्तान में भेजने के लिए तैयार किया था और बाद में उन लोगों का रुख किस तरफ मोड़ा गया वो बताने की जरूरत नहीं है, ये तो अपने आप में सब पूरी सच्चाई जानते हैं। तो ये एक स्वीकृति जो है पाकिस्तान की, ये कितना बड़ा आत्मघाती कदम होगा इनके लिए, अपने लिए? ये बहुत आत्मघाती, एक्चुअली पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी अब इतनी जीरो हो गई है, कोई इनको इतना सीरियसली लेता भी नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज जो अभी दुनिया के नजरों से दुनिया पर जिसका ज्यादा इन्फ्लुएंस वो नहीं है, जो आपने बात कही थी। देखिए पिछले 30 साल से कश्मीर के अंदर एक प्रॉक्सी वॉर चल रहा है। वो प्रॉक्सी वॉर किसने शुरू किया, उसको किसने सस्टेन किया, उसको किसने फाइनेंस किया, उसको किसने स्पॉन्सर किया, ये पाकिस्तान का दिया हुआ काम है, पाकिस्तान का गिफ्ट है कश्मीरियों को, जो वो वहां कश्मीर में खून बहा पिछले 30 साल से। 4 लाख कश्मीरी पंडितों को छोड़कर जाना पड़ा, इतनी मुसीबतें आई, ये सिर्फ पाकिस्तान की देन है। और इस मुद्दे पर पाकिस्तान अभी पूरा दुनिया में जो है एक्सपोज करना, लोगों को पता चल रहा है लेकिन उतना एक्सपोज नहीं है जितना होना चाहिए। मैं आ रहा हूं सर, एहसन सिंह साहब, ये भी देखा गया एक पाकिस्तानी पत्रकार, एक सहाफी पूछता है और मतलब पूछता क्या, चापलूसी करने लग जाता है, कहता है कि इतने अच्छे अमेरिकी सदर पहली बार दुनिया को मिले हैं, इतने अच्छे अमेरिकी सदर हमने पहली बार देखे। तो ट्रंप कहते हैं कि आप ये मानते होंगे मैं तो पाकिस्तान के लिए बहुत सख्त हूं, ये साफ उनके मुंह पर वो कह रहे हैं, मतलब यहां ये चापलूसी भी नहीं चलेगी। तो क्या मोदी प्रभाव का ये असर है जो उस दिन शानदार रैली हुई है, या वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पूरी तरह से कन्विंस कर लिया है, समझा दिया है, या हिंदुस्तान का जो नजरिया है उससे पूरी तरह इत्तेफाक रखने लगा है अमेरिका? देखिए मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि ये इस समय का जो भारत है ये पहले के भारत की तरह नहीं रहा है। अब नरेंद्र मोदी जी क्या किए हैं, जो एक फाइनल डिसीजन की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं कि नहीं हम बात करेंगे भी नहीं करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि भाई मुझे ये चीज करना चाहिए, 370 हटाना है तो हटाना है। उसके बाद इन्होंने ये सिद्ध कर दिया, पाकिस्तान तो हमेशा से चाहता था कि हम तीसरे पक्ष को इसमें ले आए, जबकि तीसरे पक्ष का कोई मतलब नहीं था। जो चीजें हमारी हैं, हमारे घर में तीसरे पक्ष का क्या मैटर है, बार बार उसी चीज को ले जाता था। अब चूंकि पूरी दुनिया ये देख चुकी है, न केवल अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, सारे दुनिया के सारे लोगों ने पाकिस्तान को नकार दिया है और सब लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान किसी और चीज की बात करे, बॉर्डर पे कोई अगर चीज हो रही है उसकी बात करे तो समझ में आ रहा है। जो भारत का अंदरूनी मामला है, भारत उसको संवैधानिक तरीके से हाउस में बिल पास करके उसमें संशोधन कर रहा है, जो और सारी चीजें हैं उसको पूरा कर रहा है। तो उस पे फिर जो है भारत का विरोध करने का कोई मतलब ही नहीं होता है कि इसमें अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे। बहुत बड़ी बात, बहुत अहम बात। लेकिन इसी से मैं जोड़ के बोलूंगा सैयद यासिर जिलानी साहब, पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल्स पर एक उनके डिफेंस एक्सपर्ट सर पीट रहे थे और कह रहे थे कि ये इमरान खान की जो रणनीति है, हिकमत अमली, उसकी बहुत बड़ी हार है। एक मुस्लिम राष्ट्र ने हमारा साथ नहीं दिया, एक आध किसी ने दिया होगा। और वो आज ये कहकर के हाय तौबा कर रहे थे कि खादिमैन हरमैन शरीफैन को कश्मीरियों का दर्द नहीं दिखता। सोचिए, वो कोई उनके साथ नहीं, उनका सबसे बड़ा दोस्त और इस्लाम का सबसे बड़ा आलम बरदार जो अपने आप को कहता है सऊदी अरब, उसने तक हिंदुस्तान के साथ इस मामले में सपोर्ट किया। देखिए इमरान साहब, आपने उर्दू के सारे जो सख्त और बहुत ही शानदार अल्फाज हैं उनसे आपने इमरान खान को, उनकी जो पूरी बॉडी लैंग्वेज है वो कल पूरी दुनिया ने देखा है कि सामने जब वो बैठे थे और अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष सामने बैठे थे, तो एक तरीके से ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि वो उनसे सब कुछ उन्हें चाहिए। ये पूरी दुनिया समझ सकती है, पूरा पॉलिटिकल सिस्टम समझ सकता है और उन्हें खुद इस बात का एहसास है कि वो क्या मांगने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है कि आपकी बुनियाद भारत के नफरत पे है, आप अगर भारत से नफरत नहीं करें तो मुझे लगता है कि आपको जो और भी कुछ कंट्री से ज़कात खैरात मिल रही है वो भी बंद हो जाएगी। लेकिन आपकी इतनी बड़ी बेइज्जती एक राष्ट्र अध्यक्ष के सामने, उसके पत्रकारों के बारे में इस तरह के अल्फाजों से, एक दुनिया के सबसे बड़े मुल्क का राष्ट्र अध्यक्ष जिस तरीके से बात कह गए, वो उन्हें समझ में आनी चाहिए। आप किसके सामने गिड़गिड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आप किसके सामने अपने पूरे वकार को, अपनी इज्जत को आपने तार तार कर दिया। पूरे पाकिस्तान की आवाम को आपने पूरे दुनिया के सामने एक तरीके से ये साबित कर दिया कि आप
बिल्कुल भिखारी हैं, आपको लग नहीं रहा है। लेकिन देखिए मसला ये है कि उनकी नफरत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें इस बात का एहसास नहीं हो रहा है कि जिस चीज की वो जिद कर रहे हैं वो जिद उनकी कभी भी पूरी नहीं हो सकती है पूरी दुनिया में। हमने कई बार इस पे डिबेट करा है। आप देखिए, शुरू से उठा के देखें, UNHRC से देखें, IOC में देखें, जर्मनी में देखें, UN में देखें, हर जगह पाकिस्तान को लताड़ मिली है, हार मिली है, निराशा मिली है। लेकिन उन्हें इस बात की समझ नहीं आ रही है कि ये हमारा 370 और 35A इंटरनल मामला है। आंतरिक मामले में दुनिया का कोई देश भी दखल अंदाजी नहीं कर सकता है। उसे कानून मालूम है, उसे जो हमारा पूरी दुनिया के सामने जो शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। 10 सेकंड में आपको मैं और जोड़ दूं, और आपको ये बात इस बात का एहसास नहीं है कि दुनिया आपको किस नजरों से देख रही। और आप भारत के सामने अगर आपके अंदर इंसानियत होती, आपके अंदर अगर एहसास होता कि आपने जिस तरीके से पिछले 3 सालों में कश्मीर के अंदर एक तरीके से छुप के गद्दार जिस तरीके से रोल निभाते हैं हमारे देश में जो अलगाववादी नेता जिन्हें हम गद्दार अब खुल के कहते हैं, उनका सहारा लेके आपने कश्मीर जैसे जन्नत को दोजक बना दिया। कश्मीर में जब कश्मीरी पंडित भाइयों के खून की दरिया बहाई गई, तब आपको एहसास नहीं हो रहा था। आपने कितनी बड़ी बड़ी बातें इमरान खान ने करी थी पाकिस्तान में आने से पहले कि मैं पाकिस्तान को बदल दूंगा, नया पाकिस्तान बनाऊंगा, नए पाकिस्तान की जो इज्जत है वो तो दिखा दिया सोच होगी बहुत अलग होगी। लेकिन आप उसी फैनेटिक वही रेडिकल सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। चांद नवाबों का गुट लेकर गए थे इमरान खान, उनकी भी बड़ी जबरदस्त बेइज्जती हुई है। पाकिस्तानी पत्रकार जो कि अपने आप को कश्मीर 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 करके हाय तौबा मचा रहे थे और अपने मीडिया चैनल्स पर और तमाम उस पर प्रोपेगेंडा किए हुए थे, ये वही लोग हैं जो बंदर को कंधे पर बिठा करके पीटीसी देते हैं, आधा पानी में डूब करके पीटीसी देते हैं और पता नहीं क्या क्या नए नए करते हैं, तौबा तौबा करके टमाटर के लिए चिल्लाते हैं। ये उस तरह के लोग हैं, बिल्कुल नॉन सीरियस लोग हैं और इनको आज अमेरिका ने भी अच्छी तरह से समझा दिया। और ये जो डांट पाकिस्तानी पत्रकारों को पड़ी है, ये इस बात की निशानदेही है कि आपका बेसिकली स्तर क्या है। जिस तरह की पत्रकारिता आप उठाकर देख लीजिएगा, वीडियो एक से बढ़कर एक है, गधे पे बैठ करके कोई करता है पीटीसी, ये है वहां का तरीका। चलिए मुफ्ती साहब, फिर मैं आपके साथ उसी सवाल की तरफ जा रहा हूं कि पाकिस्तानी मीडिया रो रो कर बावला हो रहा है कि खादिमैन हरमैन शरीफैन जैसा भी हमारे साथ नहीं है, तो अब हम किसके तरफ रुजू करें? अमेरिका ने तो हमें लतिया दिया है, साफ तौर पे हमारे राष्ट्राध्यक्ष बिठा के बेइज्जती कर दिया, तो हम कहां रुजू करें? इमरान भाई, मैं इस पर आज जो ये रिपोर्ट आपने दिखाई और जो अमेरिका से जो खबरें आई हैं, मैं आज ये बात कह सकता हूं कि ये निज़ाम कुदरत है और कुदरत से यानी प्रकृति से जो आदमी उसके खिलाफ चलेगा, उनके नियमों को पायमाल करेगा, उसके साथ ऐसा होना है। मैं आज पूरी दुनिया में इन जितने ये मुसलमानों के नाम पे, इस्लाम के नाम पे जो मुल्क बने हैं, ये दरअसल इस्लाम की डेफिनेशन को जानते ही नहीं हैं। और जैसे आपने कहा, बिल्कुल नॉन सीरियस, बिल्कुल यानी अगर इससे भी ज़्यादा मैं ये समझता हूँ कि जब पाकिस्तान की रिपोर्टें सामने आती हैं तो बड़ा दुख होता है कि हम अरसा दराज से, मेरे गुरु थे जिन्होंने 18 साल वेदों पर रिसर्च किया था कुरान की रोशनी में। जब हमने वेद को पढ़ा तो मैं पिछले 30 वर्षों से एक बात कहता चला आ रहा हूँ कि भाई संसार का पहला ज्ञान वेद है और अंतिम ज्ञान कुरान है और हम सब एक हैं। और जो ईश्वर ने, यानी मैं वेद को ये कहता हूं कि ये भी ईश्वरीय वाणी है बेशक। तो जब मैंने ईश्वरीय वाणी कहा तो बहुत सारे जो नाअहल लोग थे उन्होंने इसके ऊपर एतराज किया। तो मैंने फिर उनसे कहा कि गलत फहमी में हो, आप अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को पहचानने की कोशिश करिए। एक आदमी पिछला जो पहले हमसे गुजर गया है, वो अगर ये कहता है कि फला आदमी आएगा वो अच्छा होगा, और जिन जिन वो उसूलों को मानेगा, जो अगर वो उन उसूलों को मानेंगे तो वही कुरान कह रहा है, वही मोहम्मद साहब कह रहे हैं। आज मैं ये बात कहूंगा कि पाकिस्तान क्या ये अलमिया है, बदनसीबी है कि जितना मुहज्जब, जितना अच्छा उन्हें होना चाहिए था, जितना एक शाइस्तगी का उन लोगों को यहाँ पर मुझे आपकी बात से एक बात याद आ गई कि पाकिस्तानी वो हैं जो कि बेहतरीन इस्लाम को मानने वाली बदतरीन मुसलमान कौम है। बिल्कुल वो बनाशा का जो जुमला है वो कि यूरोप के अंदर इस्लाम है, और जब मैं अरब में, गल्फ में गया तो वहां मुझे मुसलमान नजर नहीं आया, इस्लाम नजर नहीं आया। तो मैं वही बात आगे बढ़ाना चाहता हूं कि देखिए कश्मीर, क्योंकि हम कई बार वहां गए हैं
हम एक डेलीगेशन का हिस्सा भी बन के गए, तो हमने देखा कि एक आदमी यानी इस्लाम का नाम लेकर के, पहले तो मुझे इस पर एतराज है, मैं दुनिया के लोगों से कहना चाहता हूं, देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो हर आदमी जो है वक्त के साथ धारे के साथ बहता है, हम धारे के साथ बहने वालों में से नहीं। हमने पहले ये कहा अगर हमारा राष्ट्र कमजोर होगा तो हम कहां होंगे। कमजोर आदमी को कोई नहीं पूछता और ताकतवर को हर आदमी सलाम करता है, अपने बराबर में बिठाता है। उसकी मिसाल आज मैं अपने देश के लोगों से कहना चाहता हूं कि उसकी मिसाल यह है कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो ऐसा लग रहा था, दोस्ताना ही नहीं, ऐसा लग रहा था कि आदर भाव से वो आदमी यानी एक ताकतवर मुल्क का प्रेसिडेंट झुका चला जा रहा है। बेशक। और पीछे खड़े होकर जब वो ताली बजा रहा है तो उससे हमारा सीना गर्व से फूला हुआ था। और क्यों फूला हुआ था, मैं फिर एक बात कहना चाहता हूं, जैसे हम लोग ये कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, अल खल्क़ु अयालुल्लाह, तमाम मानवता, तमाम ब्रह्मांड, ये सब ईश्वर का ही पैदा किया हुआ है। और ईश्वर ने बताया कुरान और वेद के अंदर। तो मैं आज ये बात, सबसे पहले मुझे एतराज इस बात के ऊपर है कि कश्मीरी, ये हमारे कश्मीरी भाई ये भ्रमित हुए, और किस बेस के ऊपर कि हमारे सुकून को और हमारी जन्नत जैसी कश्मीर को इन्होंने उसे नर्क में बदलने का कोशिश की। और वो भी उसमें से भी कुछ मुट्ठी भर, इमरान भाई आज आप ये देखिए था और ये वहां गड़बड़ी करते थे, इनके सारे जो तार थे वो काट दिए गए। मैं आ रहा हूं सर, इमरान भाई मैं आऊंगा मुफ्ती साहब, मैं बहुत सुनूंगा आपको। मैं रमेश जी आपसे आपके पास यहीं से पत्रकारों की, पाकिस्तानी पत्रकारों की कल बेइज्जती हुई। आप सीनियर पत्रकार हैं, सहाफी हैं, इसलिए मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस बेइज्जती को कैसे देखते हैं। ये तो डिजर्व करते हैं, पर भी आपका मैं रद्द अमल जानना चाहूंगा। नहीं, मुझे लग रहा है चाहे पाकिस्तान में इस समय जर्नलिस्ट हो या लीडरशिप हो या कोई भी हो, उनको हक है बेइज्जती का, क्योंकि जो पिछले 5-6 सालों से कह लो जो लगातार जो बेइज्जती होती आई है। जब इमरान खान आए थे तो बड़ी उम्मीदें थी, विशेष तौर पे हमारी हुकूमत को, हम लोगों को ये बड़ी उम्मीद थी कि शायद पाकिस्तान बदलेगा। क्रिकेट उन्होंने खेला है, मैदान में हमारे खिलाड़ियों के साथ में बहुत लंबा अरसा उन्होंने बिताया है, तो इस नाते हो सकता है कि भारत के साथ में उनके जो संबंध है वो मधुर होंगे थोड़े बहुत, ये उम्मीद थी। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जब उन्होंने हुकूमत संभाली, पाकिस्तान को नया पाकिस्तान देने की कोशिश करी। पहला उनका जो वीडियो आया था 46 मिनट का, उनमें जब लास्ट में 2 मिनट में जब भारत की उन्होंने बात करी थी लास्ट में, तभी हम लोग समझ गए थे कि जब सीट पे बैठेंगे तो हमारे लिए क्या सोचेंगे। लेकिन आज जो हुआ है, ये अमेरिका में जो हुआ है, जो पाकिस्तानी पत्रकार ने जो पूछा है, पहली बात तो एक पत्रकार को ये सोच लेना चाहिए कि उसकी रेलिवेंसी सोचनी चाहिए कि कब कौन सा सवाल कहां हमें दागना है और किससे दागना है। आप कश्मीर को लेना कहीं से जाके किसी भी लीडर को पकड़ लेता है इंटरव्यू के लिए, वाइट लेने के लिए, आपकी औकात उनके तक पहुंचने की नहीं है। आप ट्रंप से पूछ रहे हो, जाहिर सी बात है ट्रंप ने तो पूरा। ट्रंप पर क्या मोदी मैजिक का असर है क्या? नहीं, मोदी मैजिक का असर नहीं कहेंगे, ये जो नीति बदल रही है मैं उसका असर कहूंगा। क्योंकि ट्रंप ने जब शुरुआत में जब आए थे तब आपको देखा होगा तो उन्होंने हमारे खिलाफ, भारत के खिलाफ भी कुछ आंखें तरेरने को कोशिश करी थी। लेकिन जब कुछ अरसा बीता, 1 महीने 2 महीने 4 महीने जब बीते, उन्होंने मोदी का कार्यकाल देखा, हम लोगों से जब मिले तो उनका जो पूरा एक नजरिया था वो पूरा बदल गया कि नहीं, ये मुल्क वास्तव में मेरे साथ में चलने लायक है, इस मुल्क के साथ में मैं आगे काम कर सकता हूं। 5 साल में उन्होंने यही करा। अब क्या पाकिस्तानी, अभी मैं आ रहा था तो एक चैनल में देख रहा था, तो उसमें पाकिस्तान चैनल में ये दिखाया जा रहा था कि मोदी को तो स्पेशल बुलाया गया था, वो अपना प्रचार करवाना चाह रहे थे। मतलब तरह तरह के जो बातें उनके दिमाग में आ रही है वो कर रहे हैं। अब अभी आपने बिल्कुल सही कहा, वहां की पत्रकारिता देख के इतना शर्म आती है, इतना दुर्भाग्य है। वहां पे एक नाला बहता होता है तो नाले पे खड़ा हो जाता है चांद मोहम्मद आके, चांद नवाब वो पीटीसी करता है कि ये जो नाला बह रहा है इस नाले से हम हिंदुस्तान को बहा देंगे। तो ये सारी चीजें देख के बड़ा हैरानगी इस बात को लेके होती है। ये उनकी इस पत्रकारिता की भी जबरदस्त अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती हुई, इंटरनेशनल बेइज्जती हुई, ये बात तो निकलकर सामने आ गई। और उस वक्त उनके वजीर आजम इमरान खान का चेहरा देखने लायक था। उनके हाथों का मूवमेंट आप देखेंगे, उनके चेहरे का तो आप देखेंगे कि
कि वो जितना भी सिखा करके लाए थे या उनको ऐसा लग रहा था कि हम यहां पर खेल कर जाएंगे कश्मीर के नाम पर, ऐसे ऐसे सवाल दागेंगे कि ट्रंप कुछ बोल नहीं पाएंगे या फंस जाएंगे, उन्होंने खुलकर बेइज्जत कर दिया, बिल्कुल बिठाकर बेइज्जत कर दिया। ये किसी एक मुल्क के लिए इससे बड़ी बेइज्जती और जो बदस्तूर बेइज्जती का सिलसिला जारी है उसमें एक और नए बाब का आगाज हो चुका है। बेइज्जती का एक नया युग यहां से जुड़ जाता है जो आगे बदस्तूर जारी रहेगा।